Hello student, this is Daisy ma'am, and today we are going to start the next topic of this chapter, and we will learn about the differences between meristematic and permanent tissue. So here in the table we can see the differences. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में हम ऑलरेडी 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं और परमानेंट टिश्यूज़ में हम सपोर्टिव टिश्यू में पैरेन्काइमा पढ़ चुके हैं. तो अब हम जो हैं उनके बेसिस पे हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे. फर्स्ट, मेरिस्टेमेटिक सेल्स छोटे होते हैं और अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, यानी कि वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं और ये सेल्स छोटे होते हैं. परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो बड़े होते हैं और वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए. मेरिस्टेमेटिक सेल्स सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, वो राउंडेड होते हैं, ओवल भी हो सकते हैं और पॉलीगोनल. पॉलीगोनल मतलब मैनी साइडेड सेल्स. और परमानेंट टिश्यूज़ में सेल्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं और जिस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उस तरह से उनके शेप होते हैं. देन थर्ड, सेल्स आर लिविंग एंड एबल टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, प्लांट लाइफ. तो जब तक प्लांट लाइफ है, यानी कि जब तक प्लांट लिविंग स्टेट में रहता है तब तक ये सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और ये सेल्स लिविंग होते हैं. परमानेंट सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, और लेकिन इनके अंदर ये होता है कि इनकी जो पावर है डिवीजन की वो ख़त्म हो जाती है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, ये डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद इनमें कोई डिवीजन नहीं होता है. देन फोर्थ पॉइंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट. इसमें जो हमने आपको मेरिस्टेमेटिक का डायग्राम दिखाया था उसमें हमने आपको शो किया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, यानी कि सेल्स के बीच में जगह नहीं होती है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में सेल्स के बीच में जगह नहीं होती है, वेरएज परमानेंट टिश्यूज़ में जगह होती है, स्पेसेस होते हैं. सिक्स्थ पॉइंट, सेल वॉल इज़ थिन एंड फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज ओनली. यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है और वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज से, सिर्फ सेल्यूलोज से ही वो बनी हुई होती है. देन इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यूज, सेल वॉल मे बी थिन इन सम टिश्यूज बट थिक एंड डिग्निफाइड इन द अदर्स. यानी कि कुछ टिश्यूज़ में सेल वॉल इसमें थिन होती है, पतली होती है, लेकिन यूजुअली थिक होती है और लिग्निफाइड होती है. लिग्निन सब्सटेंस होता है जो डिपॉजिटेड रहता है सेल वॉल पर, तो इसकी वजह से सेल वॉल यूजुअली थिक रहती है परमानेंट टिश्यूज़ में. सेवेंथ पॉइंट, सेल्स आर फिल्ड विद साइटोप्लाज्म. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं वो पूरी तरह से उनके अंदर साइटोप्लाज्म फिल रहता है. इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यूज़, इसमें जो सेल्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म की एक थिन लेयर, पतली सी लेयर होती है जो कि प्रेजेंट होती है सेल वॉल और वैक्यूल के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर ये एक थिन लेयर के फॉर्म में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है. देन एट्थ पॉइंट, इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, न्यूक्लियस इज लार्ज एंड सेंट्रल. इनमें जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है और उसकी जो लोकेशन होती है वो सेंटर ऑफ द सेल होती है. एंड परमानेंट टिश्यूज़ में न्यूक्लियस जो होता है वो छोटा होता है और पेरिफ्री मतलब साइटोप्लाज्म के जो किनारा है, ठीक है, किनारे की तरफ ये प्रेजेंट होता है क्योंकि जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है वो एक लार्ज वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर और टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. सो दीज आर द डिफरेंसेस. नेक्स्ट कम्स द कोलिनकाइमा. कोलिनकाइमा सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कोलिनकाइमा सेल्स क्या होते हैं. तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ इलोंगेटेड पेरेन्काइमा सेल्स विद द थिकनिंग ऑफ सेल वॉल्स एट द कॉर्नर. तो ये जो है पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो कि इलोंगेटेड मतलब लंबे सेल्स होते हैं और सेल वॉल के जो कोने होते हैं, ठीक है, कॉर्नर्स पर थिकनेस होती है, थिकनिंग होती है. तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए, यू कैन सी इन द डायग्राम. कोलिनकाइमा ए में आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे और बी इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा होता है जिसमें हम उसको हॉरिजॉन्टली काटते हैं और लॉन्गिट्यूडनल में जब हम उसको वर्टिकली सेक्शन काटते हैं. तो आप यहाँ पे इसके कॉर्नर में देखेंगे, आई शो यू. ये कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे ये थिकनिंग्स बने हुए हैं. तो ये जो थिकनिंग्स हैं दीज आर एक्चुअली द थिकनिंग ऑफ द वॉल एट द कॉर्नर. से कॉर्नर में थिकनिंग है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वैक्यूल देखेंगे, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है और इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है. It is found in the leaf stalk and below the epidermis of stems. तो कोलिनकाइमा सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीफ की स्टॉक, यानी कि लीफ मतलब पत्ती, पत्ती की जो डंडी होती है
उसमें प्रेजेंट होते हैं, और एपिडर्मिस, स्टेम की जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसके नीचे कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा? फर्स्ट इज इट सपोर्ट्स डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम के जो डेलिकेट सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनको ये सपोर्ट करता है. सेकेंडली इट्स सेल्स मैन्युफैक्चर एंड स्टोर फूड, और इसके जो सेल्स होते हैं कोलेनकाइमा के, ये फूड का मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं और उसको स्टोर करने का भी काम करते हैं. तो ये इसके फंक्शंस हो गए. नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज फाइबर्स एंड स्लेरोइड्स. तो फर्स्ट विल सी द फाइबर्स. फाइबर्स आर इलोंगेटेड, यानी कि लंबे होते हैं, नैरो पतले होते हैं, टेपरिंग एट बोथ दी एंड्स, यानी कि दोनों एंड्स पे ये पॉइंटेड रहते हैं. तो यू कैन सी इन द डायग्राम. यहाँ पे आप देखेंगे फिगर नंबर 2.5 स्क्लेरेनकाइमा फाइबर का है. फर्स्ट डायग्राम देखेंगे, उसमें आपको LS यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया हुआ है. सो आप देख सकते हैं कि ये लंबा है, पतला है, और दोनों ही एंड्स में ये पॉइंटेड है. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको टेपरिंग एंड्स वाला बोला जाता है. से अगर हम इसका TS काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन, यानी कि इसको हम अगर हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो इसके जो सेल्स हैं आप देखेंगे हेक्सागोनल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, और उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है. सो दे आर फाउंड इन द कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर टिश्यू ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स. ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, और लीव्स टिश्यूज दे आर फाउंड इन द कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर टिश्यू ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू मतलब कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो कि रूट, स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट कम्स स्क्लेराइड्स और स्टोन सेल्स. स्टोन सेल्स जो हैं वो इरेगुलर होते हैं, उनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल मतलब होता है हार्ड होते हैं लेकिन ईजिली टूट भी सकते हैं. एंड स्टोनी. नाउ वी कैन सी द पिक्चर. यहाँ पे आप देखिए, ये स्क्लेरॉइड या स्टोन सेल्स का आपको फिगर दिखाया गया है, और इस फिगर में आप देखेंगे कि इनका कोई रेगुलर शेप नहीं है. और आप बीच में देखेंगे, बीच में एक लेवलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल पिट. सिंपल पिट मतलब होता है कि इसके अंदर गड्ढा है, लेकिन जिस पिट में, यानी जिस गड्ढे के किनारे कोई बॉर्डर नहीं होता उसको सिंपल पिट बोला जाता है. तो इसमें जो पिट्स होती हैं वो सिंपल होती हैं, दैट इज विदाउट बॉर्डर. अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर फाउंड इन सीड कोट. सीड कोट किसको बोलते हैं? सीड के बाहर जो कवरिंग होती है उसको सीड कोट बोला जाता है. तो ये सीड कोट में प्रेजेंट होते हैं. नट शेल्स में प्रेजेंट होते हैं. नट शेल्स मतलब होता है जो नट्स आप खाते हैं उसके बाहर हार्ड कवरिंग होती है. एग्जाम्पल हो गया, अगर आप मूंगफली खाते हैं, मूंगफली के बाहर का जो पार्ट होता है उसको आप तोड़ के उसके अंदर मूंगफली के सीड्स होते हैं, ठीक है, तो वो वाला पार्ट हो गया. और अखरोट खाते हैं तो अखरोट को जब ब्रेक करते हैं तो अंदर अखरोट रहता है, बाहर ऊपर का जो होता है वो नट शेल होता है. तो उसमें स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं. और इन पल्प ऑफ गुआवा एंड पियर, पियर और गुआवा का जो फ्लैशी पार्ट होता है, पल्पी पार्ट होता है, उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स कंपैरिजन टेबल ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज. हमने 3 तरह के सपोर्टिंग टिश्यूज अभी पढ़े. पेरेन्काइमा पढ़ चुके हैं, कोलेनकाइमा पढ़ चुके हैं, और स्क्लेरेनकाइमा हमने अभी देखा है. तो हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे कि इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो कितने डिफरेंट हैं और कितने ज़्यादा सिमिलर, कौन कौन से सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं. तो फर्स्ट, पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं उसके अंदर जो सिर्फ लिविंग सेल्स होते हैं. कोलेनकाइमा के अंदर भी सिर्फ लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में सिर्फ डेड सेल्स होते हैं. सेकेंड पॉइंट में देखेंगे, सेल वॉल जो पेरेन्काइमा की होती है वो बहुत पतली होती है, और इसमें कोई भी सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं होता है. कोलेनकाइमा में सेल वॉल मोटी होती है बिकॉज ऑफ द पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, क्योंकि ये पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, इसलिए ये मोटी होती है, थिक होती है. स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल वॉल होती है वो थिक हो जाती है क्योंकि उसके बाहर एक डिपोजिशन हो जाता है लिग्निन का, ठीक है. तो लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है जिसको बोलते हैं लिग्निफाइड लेयर. तो लिग्निफाइड लेयर की वजह से इसकी लेयर भी बहुत मोटी होती है. देन थर्ड इज सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्म. पेरेन्काइमा के सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. कोलेनकाइमा में भी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है. फोर्थ में देखेंगे, पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. कोलेनकाइमा में प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. स्क्लेरेनकाइमा में टोटली एब्सेंट होते हैं. पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर
जो इनका जो फंक्शन होता है, ये वाइटल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फूड का सिंथेसिस और उनका स्टोरेज। कोलेनकाइमा फूड का सिंथेसिस और स्टोरेज के साथ साथ में प्लांट बॉडी को इलास्टिसिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन कम्स स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि हार्ड सेल्स होते हैं तो ये मेनली इनको मैकेनिकल टिश्यू बोला जाता है और ये प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथ और सपोर्ट दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनके कंपैरिजन हो गए। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टिश्यू इज ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, और प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर दो मेन टिश्यूज आते हैं, दैट इज एपिडर्मिस एंड कॉर्प। तो हम लोग पहले एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। एपिडर्मिस इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है और इसका फंक्शन होता है प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इट फॉर्म्स वन सेल थिक कवरिंग ओवर ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं इन सब के ऊपर ये कवर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, कवरिंग इसकी बनी रहती है। और इसकी कवरिंग जो है वो एक ही सेल से पूरी लेयर बनी होती है, मतलब सिंगल सेल या वन सेल थिक बोल सकते हैं कवरिंग होती है, जो कि प्लांट के हर एक पार्ट को कवर करती है। नाउ वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिडर्मिस। नंबर 1, एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ लिविंग सेल्स अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर। एपिडर्मिस जो है वो लिविंग सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है और वो एक सिंगल लेयर के फॉर्म में अरेंज रहती है। सेकेंड, इन एरियल पार्ट्स एपिडर्मिस इज कवर्ड विद अ वाटरप्रूफ एंड नॉन सेल्यूलर वैक्सी कवरिंग कॉल्ड क्यूटिकल। एरियल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो ग्राउंड के ऊपर वाले होते हैं, राइट। सो जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर एपिडर्मिस की कवरिंग रहती है और वो कवरिंग जो होती है वो एक तरह से वाटरप्रूफ और नॉन सेलुलर वैक्सी कवरिंग होती है, यानी कि उसके ऊपर अगर पानी गिरेगा तो वो लीव्स के अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरह की वैक्सिंग कवरिंग को जो एपिडर्मिस से बनी हुई होती है उसको क्यूटिकल बोला जाता है। नेक्स्ट इज इन लीव्स एपिडर्मिस हैज स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा, और सिंगुलर में हम इसको स्टोमा बोलते हैं, यानी कि लीव्स के अंदर छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं एपिडर्मिस में, इन ओपनिंग्स को स्टोमेटा बोला जाता है। तो आई विल शो यू इन द पिक्चर। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिंगल लेयर जो बनी हुई है सेल्स की, ये एपिडर्मिस की लेयर है, और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये स्टोमेटा है, राइट। और ये सेल्स आप देख सकते हैं कि सिंगल सेल्स से एक लेयर बनी हुई है और बीच में स्टोमेटा है। तो ये स्टोमेटा जो होते हैं ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यू कैन सी हियर ऑल्सो, ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है ये गैशियस एक्सचेंज में मदद करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है और ये जो सेल्स लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर ये एपिडर्मिस लेयर आपको शो की गई है और ये स्टोमेटा के आपको फिगर दिए गए हैं। और इसके अंदर ये जो आपको ग्रीन सेल्स दिख रहे हैं ये किडनी शेप्ड सेल्स हैं, इनको गार्ड सेल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली में स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करने का काम करते हैं, इसलिए इनको गार्ड सेल्स बोला जाता है। Then each stoma is guarded by a pair of bean-shaped guard cells which governs opening and closing of stomata aperture। यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं गार्ड सेल्स ये किडनी शेप्ड होते हैं और इनका मेन काम जो ये इनका होता है कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं स्टोमेटा के अंदर, राइट। देन फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, क्या फंक्शंस होते हैं एपिडर्मिस के। नंबर 1, एपिडर्मिस प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, केमिकल्स एंड इन्फेक्शन। यानी कि एपिडर्मिस क्या करता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जितने भी टिश्यूज होते हैं उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, केमिकल्स से बचाता है और इन्फेक्शन से बचाता है। सेकेंड इज क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वाटर लॉस एंड डेसिकेशन, क्योंकि क्यूटिकल कैसा है वाटर प्रूफ इन नेचर होता है, इसीलिए वो प्लांट को एक्सेसिव वाटर लूज होने से बचाता है और उसको ड्राइनेस से बचाता है। इट चेक्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवापोरेशन, क्योंकि क्यूटिकल है तो इसीलिए वो जो ट्रांसपिरेशन है और इवापोरेशन है उसको चेक करता है, यानी कि ओवर ट्रांसपिरेशन और ओवर इवापोरेशन होने से ये लीव्स को बचाता है प्लांट के अंदर। Then stomata in the epidermis of leaves help in gaseous exchange during respiration and photosynthesis। जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कि जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सो वो क्या करते हैं गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं प्लांट की, जिस समय प्लांट रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होते हैं। तो ये इनके फंक्शंस हो गए। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर टॉपिक पर बात करेंगे एंड आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।